नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में, जहां हम इंग्लिश सीखते हैं फन और इजी वे में। इस वीडियो का टॉपिक है 10 एसेंशियल इंग्लिश फ्रेजेस 10 एसेंशियल इंग्लिश फ्रेजेस फॉर एवरीडे यूज, जो आपको फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनाएंगे आपके डेली कन्वर्सेशन में। आप सोच रहे होंगे 10 फ्रेजेस से कैसे हो सकता है ऐसा, बट ये जादुई 10 फ्रेजेस हैं, इनसे ऐसा हो सकता है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपकी इंग्लिश बेटर होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्मल बातचीत के वक्त सही शब्दों की कमी क्यों होती है? आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। डेली कन्वर्सेशंस में नेचुरल और फ्लुएंट लगना है, तो आपको ऐसे फ्रेज का यूज करना चाहिए जो कॉमन और इम्पैक्टफुल है। कुछ फ्रेजेस आपको यूज करने हैं। ये फ्रेजेस आपको न सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगे, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। सोच रहे हैं कौन से फ्रेजेस हैं? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं स्क्रीन शेयर करने के साथ। राइट, सो इंट्रोडक्शन, द पावर ऑफ एवरीडे फ्रेजेस। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपको बार बार काम आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं डेली कम्युनिकेशन के लिए। और जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बोलेंगे, तो आप फ्लुएंट ज़्यादा माने जाएंगे, कॉन्फिडेंट आप खुद ज़्यादा महसूस करेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हुए पहले 5 फ्रेजेस की बात करते हैं। सो फर्स्ट फ्रेज है, हाउ इज इट गोइंग। फर्स्ट फ्रेज है, या फिर आप इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं। द फर्स्ट फ्रेज इज हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग को आप बोल सकते हैं हाउज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग बोल सकते हैं आप इसको। हाउज इट गोइंग। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाउ इज इट गोइंग बोल सकते हैं। इसका नॉर्मली मीनिंग यही होता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। बट आप दूसरी भाषा में पूछ रहे हैं क्या चल रहा है। हे राहुल, हाउ इज इट गोइंग। हाउज इट गोइंग। नॉर्मल आप दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, अपने नॉर्मल मिलने वालों से मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे हाउ इज इट गोइंग। आप ये भी कह सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग, हाउ आर यू, व्हाट्स अप। ये सब मिलते हुए जुलते हैं, तो इसीलिए मैं आपको 4 सिखा रहा हूँ, एक के साथ साथ 3 आपको बोनस में फ्री मिल रहे हैं। हाउ इज इट गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स अप, हाउ आर यू। राइट, व्हाट इज हैपनिंग, लाइक दैट। दूसरा है आई एम ऑन इट। आई एम ऑन इट, आप इसको बोल सकते हैं आई एम ऑन इट, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम ऑन इट। आप क्या बोल रहे हैं वो अलग बात है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बोलता है आई एम ऑन इट या फिर आई एम ऑन इट, का मतलब एक ही होता है, जो ये होता है कि मैं इस काम पर लगा हुआ हूं। जो भी काम आपने बोला है, मैं इस काम पर लगा हुआ हूं, वो काम चल रहा है। तो सुनील, तुमने प्रेजेंटेशन बना ली क्या? आई एम ऑन इट, मतलब मैं इसी काम को कर रहा हूं, फिलहाल मैं इसके ऊपर ही काम मेरा चालू है। दैट इज कॉल्ड आई एम ऑन इट। राइट, इसका मतलब है आप इसको तुरंत करने वाले हैं, काम चालू है या करने ही वाले हो तुरंत। आई एम ऑन इट, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और विल डू इमीडिएटली। कैन यू स्पेंड मी द रिपोर्ट, आपको कोई आपसे कह रहा है कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट, क्या आप मुझे रिपोर्ट भेज सकते हैं? आप कहेंगे आई एम ऑन इट, मैं इसी पर काम कर रहा हूं, मैं अभी कर रहा हूं और आपको तुरंत देने वाला हूं। आई एम ऑन इट। और आप जोश के साथ बात कर रहे हैं, एंथुजियाज्म शो कर रहे हैं कि हाँ भैया मैं कर रहा हूं, यही काम चल रहा है। आई एम गिविंग यू, ओके, आई एम ऑन इट। और अगला फ्रेज है कुड यू रिपीट दैट प्लीज। कुड यू रिपीट दैट प्लीज, तो आप पार्डन प्लीज भी बोल सकते हैं, पार्डन प्लीज। आप बोल सकते हैं सॉरी, व्हाट, प्लीज, सॉरी, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं। सामने वाले को समझ में आ जाएगी आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी है उसने बोला है, आपके पल्ले नहीं पड़ा है, उसको रिपीट करना है। बट एक तरीका ये भी है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप उसको कृपया दोहरा सकते हैं? तो आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे चली गई। पार्डन प्लीज बोलेंगे तो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बोल देंगे तो भी काम चलेगा। एक्सक्यूज मी एक्सप्रेशन के साथ बोल देंगे, उसको समझ में आ जाएगा कि उसको रिपीट करना है, तो भी ठीक है। बट द बेस्ट इज कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं? मतलब पोलाइट वे टू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट दे सेड। जो भी उन्होंने कहा, विनम्रता से आप कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा दोबारा बता दो, हमारी समझ में नहीं आया है। आई डिडंट कैच दैट, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, मेरे पल्ले नहीं पड़ा जो आपने कहा है, क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं? यूज इन मीटिंग्स और इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस। अगला फ्रेज है लेट मी थिंक अबाउट इट।
अभी ये उस समय आपके ऊपर कई बार प्रेशर होता है कि भैया मुझे पैसे दे दो, क्या आप क्या आप ये काम करना चाहते हो, क्या आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, क्या आप मेरे साथ टूर पे चलना चाहते हो। कई बार आप धर्म संकट की स्थिति में फंस जाते हो, या कई बार वास्तव में आपको कोई चीज का जवाब नहीं पता होता। तो या तो धर्म संकट की स्थिति में फंस जाओ, या पता नहीं हो तो आप कहोगे लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सोच के जवाब दूंगा। अब सोच के जवाब दूंगा तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो जब आपने बोला लेट मी थिंक अबाउट इट, तो सामने वाले को क्लियर कर दिया आपने कि हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, दोनों चीजों के लिए तैयार रहो। लेट मी थिंक अबाउट इट। कुछ लोग लेट मी थिंक अबाउट इट बोलते हैं, कुछ लोग लेट मी और मी को मिला के ले मी बोल देते हैं। लेट मी थिंक अबाउट इट, ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। आप ये भी कह सकते हो आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचना पसंद करूंगा। यूज्ड व्हेन यू नीड टाइम टू डिसाइड। जब आपको टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए, तब आप इसको यूज करते हैं। डू यू वांट टू गो टू द पार्टी। अब कोई आपसे कह रहा है कि भैया पार्टी में चलो, अब आपको जाना नहीं है, तो पहला तो ये है कि लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताता हूँ। तो आपने डायरेक्ट मना नहीं किया पहली बार में, तो बंदे को ना अचानक मना कर दो तो झटका भी लगता है, सदमा भी लगता है। ओहो, सुनील ने मना कर दिया भाई, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी, दिल टूट गया। दिल बड़ी जल्दी टूट जाते हैं लोगों के, दिल बड़े नाजुक से होते हैं लोगों के, ठीक है। तो लेट मी थिंक अबाउट इट, आप वहां पे बात को रोक देते हो पोलाइटली। कोई आदमी कह रहा है आपसे डू यू वांट टू गो टू द पार्टी, पार्टी चलेगा भैया, तो आप बोलोगे लेट मी थिंक अबाउट इट। परफेक्ट फॉर व्हेन यू आर अनश्योर और नीड मोर टाइम। या तो आप अनश्योर कि आपको क्या करना है, आपको जाना है कि नहीं जाना है, आपको ज्यादा समय चाहिए, या आपकी स्थिति परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही है, तो आप फिलहाल उसको टाल रहे हो, बाद में मना करोगे ही करोगे, राइट। तो आप बोलोगे लेट मी थिंक अबाउट इट। तो ये फ्रेजेस इंग्लिश भी सिखा रहे हैं आपको, लाइफ भी सिखा रहे हैं। और मेरी वीडियो में तो आप और कुछ भी सीख जाते हो, इंग्लिश भी सीखते हो, मैनर्स भी सीखते हो, लाइफ भी सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो मेरे वीडियो में। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना। इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू। मैं बड़ा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, सीखना ना सीखना तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू, मेरे ऊपर थोड़ी भैया, तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू मतलब ये डिसीजन तुम्हारा है, दिस डिसीजन बिलोंग्स टू यू। वेयर शुड वी ईट, हमें कहाँ खाना खाना चाहिए भैया, पार्टी तुम दे रहे हो, इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है। ये तो पार्टी तुम दे रहे हो, पैसा तुम खर्च कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है। पार्टी तुम दे रहे हो, तुम खर्च कर रहे हो पैसा, तुम बताओ कहाँ दोगे, मुझे क्या पता, कहाँ मर्जी खिला दो, पार्टी दे रहे हो तुम, मैं तो भैया मजे लेने में ले लूंगा। सो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। तो पोलाइट वे है, तरीका है डेलीगेटिंग डिसीजंस। डेलीगेटिंग मतलब देना, किसी को देना, जिम्मेदारी देना। डिसीजन, भैया डिसीजन तुम्हारा है, तुम ही झेलो, तुम्हारा है, राइट, मुझे कुछ करना ही नहीं है इस चक्कर में। तो ये 5 फ्रेजेस हमने सीखे अभी। हाउ इज इट गोइंग, आई एम ऑन इट, वुड यू रिपीट दैट प्लीज, लेट मी थिंक अबाउट इट, इट्स अप टू यू। अब अगले फ्रेजेस देखते हैं, 5। अगला 5वां फ्रेज है दैट साउंड्स ग्रेट। दैट साउंड्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे ये, मतलब मजा ही आ गया ये बात सुन के। दैट साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, मतलब यही सुनना चाह रहा था मैं, यही सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, ऐसी बात को बोलते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, राइट। दैट साउंड्स ग्रेट, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कोई किसी ने सलाह दी, किसी ने कोई प्लान बताया, आप उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपना घुसेड़ रहे हो, तो आप बोलोगे दैट साउंड्स ग्रेट। आप ये भी बोल सकते हो दैट्स ऑसम, आप ये भी बोल सकते हो दैट्स अमेजिंग, आप ये भी बोल सकते हो फाइन, ऑसम, वेरी गुड, गुड, फलाना ढिमकाना, कुछ भी बोल सकते हो, बट दैट साउंड्स ग्रेट ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का फ्रेज है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, सामने वाले को भी लगेगा कि यस आप थोड़ा सीख रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं स्टाइल में। दैट साउंड्स ग्रेट। 5 बजे मिले क्या, शैल वी मीट एट 5 PM। आपको अच्छा लगा, आपने कहा दैट साउंड्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, मिलते हैं। तो आप एनर्जी लेवल दिखाते हो और सहमति दिखाते हो। दैट साउंड्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगला फ्रेज है व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है, मामला क्या है, मुद्दा क्या है, भसड़ क्या है। भसड़ क्या है, व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है। तो व्हाट्स द मैटर बोलेंगे आप, व्हाट्स द मैटर, आप पूछ रहे हैं कि गड़बड़ क्या है, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स द इशू, व्हाट्स द मैटर, भसड़ क्या है भैया बताओ मुझे, आप बहुत दुखी लग रहे हो, यू लुक अपसेट, व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है, बताओ बताओ बताओ। आप थोड़ी सी चिंता दिखा रहे हो, केयर, कंसर्न, जुड़ रहे हो आप बंदे से, बंदे को जुड़ना अच्छा लगता है, राइट। दैट इज द व्हाट्स द मैटर। अगला है बाय द वे। बाय द वे, ये हम बचपन से सुने आ रहे हैं, गांव देहात में अनपढ़ आदमी बोलता है बाय द वे कहां जा रहे हो,
अब बाय द वे हमें साला आज तक समझ में नहीं आया था, बाद में समझ में आया बाय द वे होता है। बट गांव में पता नहीं कितने लोगों को बोलते सुना हमने, बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे। वो क्या सोचता है इस मामले में? बाय द वे, बाय द वे बोलते थे हम गांव में। बाय द वे हमें समझ में नहीं आता था। ठीक है, बट सही है, कई बार चीजें लेट समझ में आती है, बट ये समझ में आया कि बाय द वे मतलब हमारे ठेठ ठेठ अनपढ़ गंवार लोग भी गांव में बोलते थे बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे। और ये है बाय द वे, बाय द वे। इसका मतलब होता है कोई नई चीज बताना, इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक इन अ कन्वर्सेशन। बाय द वे मतलब जो बातचीत चल रही है उससे अलग दिशा में बातचीत को मोड़ना, बाय द वे। तो बाय द वे बोल के आप जो है निकल लेते हैं, या फिर अलग नई बात करने लगते हैं। बाय द वे, डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी आप दुनिया भर की बात कर रहे हो, ये बताओ प्रोजेक्ट फिनिश किया तुमने? बाय द वे, डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट? तो स्मूथली स्मूथली बड़े प्यार से टॉपिक शिफ्ट करने का तरीका है बाय द वे। पिताजी मुझे बैग दिलवा दो, पिताजी मुझे पेंसिल दिलवा दो, स्कूटर दिलवा दो, कार दिलवा दो, ये दिलवा दो। पिताजी के पीछे पड़ा हुआ बंदा, पिताजी बोलते हैं भाई तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे टेस्ट कब है, तुम्हारे एग्जाम कब है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है? स्कूटर, मोटरसाइकिल, बैग सब भाड़ में गए। तुम ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बाय द वे, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन? तो ये बात को टरकाने वाली बात है। एंड द नाइन्थ फ्रेज जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है वो है आई विल गेट बैक टू यू। ये उससे मिलता जुलता है जो था लेट मी थिंक अबाउट इट। मैं जरा सोच के बताता हूँ, ये उससे मिलता जुलता है। आई विल गेट बैक टू यू मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इसका सही जवाब क्या है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा कि नहीं चलूंगा, मैं अभी कुछ बात नहीं कह रहा हूं। ये उसका मतलब है आई विल गेट बैक टू यू। कोई चीज है उस पर विचार विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे, उसके बाद रिप्लाई देंगे। बाद में रिप्लाई देंगे, पहले विचार करेंगे। कैन यू कंफर्म द टाइमिंग, किसी से पूछ रहे हो आप किस टाइम पर ये काम करेंगे हम, तो टाइमिंग कंफर्म मुझे नहीं करना अभी, मैं कहूंगा आई विल गेट बैक टू यू। ऊपर हमने बताया था कि लेट मी थिंक अबाउट इट, आप दोनों एक साथ बोल सकते हो और मजा आएगा। लेट मी थिंक अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू लेटर। मैं इस पर थोड़ा सा सोच लेता हूँ, मैं तुमसे फिर बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। और ये प्रोफेशनल कन्वर्सेशंस में यूज होता है, कहीं भी आपको बुरा नहीं लगवाना है तो आप इस तरीके से बात करेंगे। एंड द लास्ट फ्रेज फॉर द डे इज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अब यहां पर भी आप पोलाइटली कह रहे हैं कि भैया सुनील जी शाम को पार्टी में चल रहे हो, तो आप तुरंत मना नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। पक्का नहीं है यार, मेरे पेट में थोड़ी सी गुड़बड़ी हो रही है, थोड़ा खांसी हो रही है, पार्टी जाऊंगा तो और तबीयत खराब हो सकती है, सोच के बताता हूँ। लेट मी थिंक अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू लेटर। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे पक्का नहीं पता उसके बारे में। कोई भी मामला हो सकता है, तो आप पोलाइटली टरका रहे हो यहाँ पे भी। तो पोलाइटली एक्सप्रेस डाउट और अनसर्टेनिटी। वो कह रहा है बंदा कि देखो यार मैं तो खरीद रहा हूँ जो है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार, तू भी खरीद ले। मतलब कभी मैंने बोल दिया होगा मुझे कार खरीदनी है, तो सामने वाले ने बोला कि तू भी महिंद्रा की कार खरीद ले, तो मैंने कहा यार आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, हो सकता है कि मैं कोई बड़ी कार खरीदूं, उसमें कैरावैन बनाऊं। तो मैं अपनी बात को टाल गया, नहीं तो वो बंदा तो मेरे जबरदस्ती 20 लाख रुपए चिपकवा रहा था कार खरीदवा के। डू यू थिंक इट विल रेन टुडे, क्या तुम्हें लगता है आज बारिश होगी? तो आप कहोगे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में पक्का नहीं पता। तो कोई भी चीज के बारे में सामने वाले को बुरा ना लगे और अपनी भी ना बैंड बजे, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बोल के आप जो है अपने झिझक, हेजिटेशन विनम्रता के साथ दिखाने सकते हैं। अपनी झिझक विनम्रता के साथ कर सकते हो, बट बहुत जरूरी हो तब करना। अगर आप बार बार ये बोलोगे लेट मी थिंक अबाउट इट, बार बार ये बोलोगे आई विल गेट बैक टू यू, बार बार बोलोगे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो सामने वाला सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें, आप उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उसके साथ रहना नहीं चाहते, तो वो आपसे अलग हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि वो आपसे अलग हो जाए, तो बार बार बोलो लेट मी थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू लेटर। वो समझ जाएगा ओहो भैया सुनील जी हमारे साथ रहना नहीं चाहते। बट जेन्युइनली यूज करो उस बंदे के साथ जिसके साथ आपको रिलेशन बना के रखने हैं, बार बार नहीं। ठीक है भैया, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, प्रैक्टिस करो इन सेंटेंसेस की, डायरी में लिख लो। लिख के प्रैक्टिस करने से चीजें और भी सीखता है आदमी। अब आप कहो मैं लैपटॉप पे लिख लूं, कंप्यूटर पे लिख लो, काम करेगा, पर जब पेंसिल से और पेन से लिखोगे और ज्यादा काम करेगा। ठीक है, रोल प्ले करो, अगर आपके पास कोई फ्रेंड है तो उसके साथ करो, नहीं तो अकेले करो, खुद ही राहुल बन जाओ, खुद ही सुनील बन जाओ।
राहुल बन के डायलॉग बोलो, सुनील बन के डायलॉग बोलो, खुद ही प्रैक्टिस करो भैया, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और डायरी लिखो, शाम को डायरी लिखो, मैंने आज क्या क्या सीखा और कौन कौन से फ्रेजेस मैंने नहीं सीखे। ठीक है, क्या बोला है मैंने आगे, तो ये 10 फ्रेजेस मैंने दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे खांसी हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इन सेंटेंसेस को, सिर्फ 10 फ्रेजेस को यूज करके आप ज्यादा फ्लुएंट होने वाले हैं, दैट इज माय 100% गारंटी, बिलीव मी, राइट। आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आगे कॉल टू एक्शन यही है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन में क्लिक करो। और हाँ, मेरे साथ सीखने के लिए, जुड़ने के लिए CBS डिजिटल एम्पायर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेहतर भविष्य के लिए जुड़े रहें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।